और राजधानी से डीजीपी की जो चिट्ठी जारी हुई, इस पर अब विवाद हो गया। जाति पूछकर क्या पिटाई होगी? डीजीपी ने एडवाइजरी जारी कर दी कि SC/ST वर्ग के अपराधियों से मारपीट न हो, अभद्र व्यवहार को रोकने के लिए भी निर्देश दिए गए। अब SC/ST आयोग ने जब आपत्ति जताई थी, हिरासत में मारपीट करने पर सवाल उठाए थे, तो आयोग की आपत्ति के बाद यह पत्र डीजीपी की तरफ से जारी हो गया। लेकिन इस पत्र की भाषा पर सवाल उठ रहे हैं, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और इसीलिए न्यूज़ 18 भी कर रहा है सवाल कि क्या जाति देखकर अपराधियों के साथ बर्ताव किया जाएगा या किया जाना चाहिए? क्या यह जवाब देना पड़ेगा। पुलिस महानिरीक्षक की ओर से इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना क्या उचित है? चिट्ठी बाकायदा जारी की गई, पूरे प्रदेश में ये चिट्ठी पहुंची होगी। अब क्या यह आदेश सभी वर्ग के लोगों के लिए लागू नहीं होना चाहिए? एक खास वर्ग के लिए क्यों ये किया जा रहा है? क्यों इस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है? और क्या इसी तरीके से बर्ताव कैसा किया जाना है? तो अपराधी कोई भी पकड़ में आएगा, क्या उसकी जाति को देखकर पुलिस अपना बर्ताव तय करेगी? ये सवाल इसीलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि यह पत्र डीजीपी की तरफ से जो जारी किया गया है, इस पत्र की भाषा पर यह सवाल है क्योंकि SC/ST के अपराधियों के साथ नरमी बरती जाए, उनके साथ कड़ाई न बरती जाए, पिटाई न की जाए, ये बात समझ से परे। डीजीपी ने एडवाइजरी जारी की कि SC/ST वर्ग के अपराधियों से ना हो मारपीट और अभद्र व्यवहार को रोकने के लिए भी ये निर्देश दिए गए हैं। लेकिन क्या अभद्र व्यवहार किसी और जाति के साथ होना चाहिए? क्या SC/ST को छोड़ देना चाहिए और दूसरों को नहीं छोड़ना चाहिए? ये सवाल उठ रहे हैं इस चिट्ठी पर। SC/ST आयोग ने दरअसल आपको बता दें कि आपत्ति जताई थी, हिरासत में मारपीट करने के मामले पर सवाल उठाए गए थे और आयोग की आपत्ति के बाद यह पत्र जारी कर दिया गया। लेकिन पत्र की भाषा क्या है? पत्र की भाषा पर सवाल उठ रहे हैं। इसमें पत्र में तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और न्यूज़ 18 भी सवाल कर रहा है कि क्या जाति देखकर अपराधियों के साथ बर्ताव किया जाना चाहिए? पुलिस महानिरीक्षक की तरफ से इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करना क्या उचित कहा जाएगा? क्या यह आदेश सभी वर्ग के लोगों के लिए लागू नहीं होना चाहिए? क्या तो एडवाइजरी है जो जारी की गई, पत्र के माध्यम से जो एडवाइजरी जारी की गई है, इस पर इसकी भाषा पर सवाल उठ रहे हैं कि SC/ST वर्ग के अपराधियों से न हो मारपीट। इसके मायने क्या निकाले जाए कि क्या जाति देखकर मारपीट नहीं की जाएगी? SC/ST के अगर अपराधी हैं तो मारपीट नहीं की जाएगी या अभद्र व्यवहार नहीं किया जाएगा, और बाकी लोगों के साथ क्या जाति देखकर ऐसा व्यवहार होगा? और रंजना हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है इसी खबर पर भोपाल से। रंजना, क्या इस मामले में अपडेट आया अभी तक? कोई इस मामले में प्रतिक्रिया किसी के अधिकारी के सामने आई, मंत्री के सामने आई कि ये क्या डीजीपी लिख रहे हैं? जी पुनीत, बिल्कुल, जो पुलिस अधिकारी हैं उनकी तो अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से इस पर राजनीति शुरू हो गई है, तो कांग्रेस जहां बचाव में, वहीं भारतीय जनता पार्टी इस पर जो अग्रेसिव मोड में दिखाई दे रही है और वो ये भी कह रही है कि कम से कम जो पुलिस विभाग के मुखिया हैं वो तो राजनीति से परे होकर काम करें, और इस तरह के जो एडवाइजरी वो जारी कर रहे हैं तो वो राजनीति से प्रेरित होकर जारी ना करें। वहीं कांग्रेस इस पूरे मामले को ढांकने की कोशिश कर रही है और ये भी इसमें कहा जा रहा है कि जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है उसकी तरफ से इस तरह का ये मामला खोला गया और उसमें ये सारी बातें निकलकर सामने आई है कि किस तरह का व्यवहार इस जाति विशेष के अपराधियों के साथ किया जाता है। लेकिन यहाँ पर सवाल यही खड़ा होता है कि अपराधी तो अपराधी होता है, जब अपराधी होता है तो उस पर जाति नहीं देखी जाती, बल्कि ये देखा जाता है कि आखिर उसने अपराध कितना बड़ा किया है और आखिर अपराध उसने क्यों किया है। ऐसे में जो पुलिस विभाग के मुखिया है उन्होंने ये पत्र जारी करके कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं कि आखिर यशपाल सिसोदिया साहब बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यशपाल जी, आपने भी देखा होगा डीजीपी की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये नवाचार है या कहीं प्रशासन इसको जाति सूचक के साथ साथ अब डंडे पड़ेंगे तो जाति पूछ कर पड़ेंगे, ये जो बात निकल करके आई है, मुझे लगता है ये जहां एक परिपक्व प्रजातंत्र है, जहां सूझबूझ वाले अधिकारी और जनप्रतिनिधि होते हैं, उनके सबके रहते हुए ये इस प्रकार का पत्र मुझे तो बड़ा हास्यास्पद लग रहा है। और मुझे कहीं ना कहीं ये सारी
चीजें हैं जो पत्र की भाषा पर सवाल उठ रहे हैं। डीजीपी जैसे इतने बड़े अधिकारी ने किस आधार पर इस प्रकार की विवादित चिट्ठी लिख दी है। मुझे लगता है कि इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए। जाति पूछकर होगी पिटाई, ये नया काम कौन सा हो गया? जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करने पर कार्रवाई होती है तक तो सुना गया था, लेकिन इस प्रकार के पत्र का मुझे तो बड़ा हास्यास्पद लग रहा है। मैं भी आखिर तीसरी मर्तबा का विधायक हूं और इस प्रकार की बात की जाना कहां तक न्याय संगत है? बीजेपी इसको लेकर क्या आगे करने वाली है? देखिए, बीजेपी निश्चित रूप से संगठन में बात की जाएगी और विधायक दल में भी इस बात को सत्र के दौरान उठाया जाएगा। मैंने कहा कि नवाचार कर रहे हैं या परेशान हो रहे हैं या परेशान कर रहे हैं। डीजीपी इस पूरे वाक्य को स्पष्ट करे। ये चिट्ठी अभी विवादित हो गई और ये तूल पकड़ेगी। ये आपको क्या लगता है कि पुलिस विभाग की तरफ से या फिर आपको लगता है कि सरकार की तरफ से ऐसे कुछ निर्देश दिए गए हों? देखिए, मुझे लगता है कि डीजीपी कोई भी बात करेंगे तो बिना सरकार के संज्ञान में लाए नहीं करेंगे। और कांग्रेस के जो मुखिया हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस दल है, इसको स्पष्ट करे कि इसके पीछे हेतु क्या है। कांग्रेस आखिर क्यों इस प्रकार की चिट्ठियों को प्रसारित करके पुलिस प्रशासन किसी की पिटाई करेगा तो दंड। ठीक है, ये तो हास्यास्पद लग रही मुझे तो, बहुत जबरदस्त। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी इसे मुद्दा बनाने वाली है और बीजेपी ये भी कह रही है कि डीजीपी अगर कुछ भी बात कह रहे होंगे, कोई एडवाइजरी भी जारी कर रहे होंगे, सरकार के संज्ञान में ये बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अब इसको लेकर बीजेपी सवाल भी खड़े कर रही है कि ये हास्यास्पद भी है और गंभीर चिंता का विषय भी है इस प्रकार के पत्र में ये इस प्रकार का जिक्र करना। भूपेंद्र गुप्ता इस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र जी, आपका स्वागत है। ये डीजीपी की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई, इस पर क्या कहेंगे आप? बीजेपी ने एडवाइजरी जारी की है, डीजीपी ने जारी की? डीजीपी सर। अच्छा, देखिए क्या है कि जो राष्ट्रीय SC/ST आयोग है उसने कुछ घटनाओं की जानकारी ऐसी दी थी जिनमें सिर्फ इस आधार पर यंत्रणा दी गई कुछ हिरासत में लोगों को जो जिनको जाति के आधार पर जिनके साथ जो है प्रताड़ना का मामले सामने आए और जो संज्ञान में लिए हैं SC/ST आयोग ने, वो एक संवैधानिक आयोग होता है, तो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर वो एडवाइजरी जारी की गई है कि जो है किसी भी तरह से किसी के कोई हिरासत में व्यक्ति आरोपी होता है उसके ऊपर जो है प्रताड़ना के मामले ना हो और वो किसी की जाति पूछकर ना हो विशेषकर, तो ये उसमें कुछ ऐसा असंगत नहीं है। दिल्ली में आयोग बैठा हुआ है और आयोग अगर कोई एडवाइजरी कोई प्रकरण प्रकाश में लाता है तो उस पर एक्ट करना प्रशासन का काम है और कम से कम जो है इस पर आपत्ति उठाना और ये एक प्रशासनिक कानूनी प्रक्रिया में बाधा डालना, ये भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देता। और उन्हें तो कम से कम ये सोचना चाहिए कि जो लोग दड़ेगम मंच से खड़े होकर जो है माइकल लाल जैसे शब्दों का प्रयोग करते थे, एक मिनट वो भूपेंद्र जी, इस बात के क्या हकदार हैं वो? भूपेंद्र जी, ये पत्र मैं आपको बता देता हूं। ये भी सुनिश्चित किया जाए कि पुलिस हिरासत में किसी भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति के साथ अभद्र व्यवहार अथवा मारपीट न की जाए। इसमें तो सभी शामिल होना चाहिए ना। कोई चिट्ठी लिखेगा, किसके संबंध में लिखेगा? नहीं, इसमें सभी वर्ग शामिल होने चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये शब्द जो इस्तेमाल किए गए हैं, ये समझ से परे हैं क्या? ये इस पर सवाल नहीं उठते? आपको नहीं लगता कि ये सवाल उठने चाहिए इस पर? इसमें कोई सवाल नहीं उठते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि जो है आयोग ने इस तरह के कुछ संदर्भ हमारे प्रकाश में लाया है और वो आयोग संवैधानिक आयोग है, उसको सनसनीखेज बनाने की आप कोशिश क्यों कर रहे हैं? नहीं, सनसनीखेज बनाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं है। पूरी पढ़िए आप। नहीं, सनसनीखेज बिल्कुल पूरी पढ़ के ही मैं बता रहा हूं, लेकिन इसमें तो सभी वर्गों के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए ना। आप तो जानते हैं। आपने नहीं पढ़ी है चिट्ठी, आप जो है आप पढ़िए उसको। उसमें लिखा है कि SC/ST आयोग ने हमारे भूपेंद्र जी चिट्ठी मेरे सामने है, मैं उसको देख पा रहा हूँ। बिल्कुल लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है भूपेंद्र जी बिल्कुल लिखा हुआ है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि किसी एक वर्ग के लिए कोई
मतलब या तो कोई शिकायत करेगा, सामान्य वर्ग का कोई व्यक्ति शिकायत करेगा तो फिर चिट्ठी जारी करेंगे क्या? पुलिस तो सभी के लिए होती है ना। पुलिस सभी के लिए होती है, लेकिन जो है आयोग सभी के लिए नहीं होता है। एक एडवाइजरी, केंद्र सरकार अगर मोदी जी किसी चीज के लिए एडवाइजरी जारी करेंगे तो उसी संदर्भ में बात होगी कि पूरे देश के लिए बात होने लग जाएगी। आप किसी चिट्ठी में संदर्भ लिखा हुआ है कि किस रेफरेंस में वो चिट्ठी लिखी गई है, इसके बाद अपन उसको अगर जबरदस्ती अगर फैलाएंगे तो उसका कोई औचित्य है क्या? नहीं, वो चिट्ठी विशेष संदर्भ में लिखी गई, कुछ प्रकरण उठाए गए हैं आयोग द्वारा, उनके संदर्भ में लिखी गई है, और जब लिखी गई तो वो निश्चित रूप से उसी सीमा में लिखी जाएगी। अगर चिट्ठी जो है बैंक के बारे में लिखी गई है तो क्या उससे जो है कोर्ट के बारे में भी चर्चा करने लगेंगे क्या हम लोग, या कहेंगे कि साहब ये कोर्ट के बारे में तो नहीं? रंजना, ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। रंजना, आप भी सुन रही होंगी और ये दलील कांग्रेस की तरफ से दी जा रही है। बीजेपी की तरफ से क्या सवाल उठाए जा रहे हैं? क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि SC/ST आयोग ने इस पर सवाल उठाए थे तो लिहाजा उसी आधार पर ये चिट्ठी लिखी गई, उसी का जिक्र इसमें किया गया। आप तो बेवजह सवाल उठा रहे हैं, इसको सनसनीखेज बना रहे हैं। भूपेंद्र जी कह रहे हैं मामले को ढांकने की कोशिश कर रहे हैं, और इस तरह से जो कांग्रेस है वो इस पूरे मामले को ढांकने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो चिट्ठी है वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की तरफ से लिखी गई है। तो ऐसे में आपने जो सवाल किया वो बहुत लाजमी भी होता है कि एक वर्ग विशेष जब शिकायत करेंगे और फिर उसके बाद उस वर्ग विशेष का आयोग इस पूरे मामले में संज्ञान लेगा, तो क्या हर मामले को लेकर पुलिस मुखिया इस तरह की एडवाइजरी जारी करेंगे? अपराधियों के लिए कैटेगरी में बांटना कहाँ तक सही होगा एक पुलिस विभाग की मुखिया के लिए? तो ये तमाम सवाल खड़े होते हैं कि आखिर किस हिसाब से इस तरह की एडवाइजरी, इस तरह की चिट्ठी, इस तरह का पत्र उन्होंने जारी किया है। अपराधी अगर समाज में इस तरह का कोई अपराध करता है तो वो सारे लोगों के लिए एक तरह से अपराधी होगा। उससे किस तरह का व्यवहार किया जाएगा ये निश्चित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये अगर कहा जाएगा कि उसके साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया जाएगा या उसके साथ पिटाई नहीं की जाएगी तो किसी जाति विशेष को लेकर इस तरह की टिप्पणी करना पुलिस विभाग की मुखिया के लिए बाकी कई तरह के सवाल भी खड़े करता है और ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि अब आरक्षण के आधार पर जिस तरह से बांटने की बातें की जा रही हैं और आरक्षण के विरोध में जब लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं, उसके बाद इस तरह की एडवाइजरी जारी करना राजनीति और राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह की बातें जरूर कही जाएंगी। पुनीत, बिल्कुल भूपेंद्र जी, राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है और डीजीपी को अपना काम करना चाहिए, राजनीति नहीं करना चाहिए, बीजेपी की तरफ से कहा गया है। उपेंद्र जी, संवैधानिक संस्था से पत्र आता है जी, तो उसके लिए जो है उस पर वो संज्ञान लें और उस पर जो है निर्देश जारी करें। वही काम उन्होंने किया है। राजनीति करने वाले तो वो लोग हैं जो जाति विशेषों को लड़वाने के लिए मंच से खड़े होकर माइकल लाल कहते थे। उस संबंध में आपका क्या कहना है और उस संबंध में आप इतनी चिंतातुर क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे हैं? समाज को बांटने का काम जिन लोगों ने किया है, मंचों से चिल्ला कर कहा है कि कौन माइकल लाल है, उन लोगों से तो चर्चा करो आप और उन लोगों को सनसनीखेज बनाओ। ये तो एक कानूनी प्रक्रिया है, एक जो है ये प्रशासनिक सिस्टम के तहत एक कोई चिट्ठी लिखी गई है। इस चिट्ठी को इतना सनसनीखेज कि इससे पूरी दुनिया पलटने वाली है, बनाने का कोई औचित्य नहीं है। तो उसको औचित्य बनाइए, उसको सनसनीखेज बनाइए। जो माइकल लाल करके चिल्ला रहे थे और समाज को बांटने की कोशिश कर रहे थे, ये चीजें जो है ये प्रशासनिक उसका हिस्सा है और उसमें जो है अगर कोई प्रशासनिक रूप से त्रुटि है उस चिट्ठी में और जो है संवैधानिक संस्था को जवाब देने में कोई त्रुटि है तो इसको भारतीय जनता पार्टी लाए प्रकाश में। वो सत्ता में रहे हैं 15 साल, उन्हें इस बात की समझ होना चाहिए कि ऐसी चिट्ठियों पर बोले वो कुछ। उनके साथ बहुत सारे लोग हैं, वो उस पर प्रशासनिक दृष्टिकोण से बातचीत करें। केवल बयानबाजी करना, सनसनी फैलाना और अपने हेडलाइन बनाना अगर यही धंधा है तो हो गया काम देश का। शुक्रिया भूपेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भूपेंद्र गुप्ता सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तो सनसनीखेज बनाने के लिए बीजेपी भी इस तरीके से आरोप लगा रही है, लेकिन हमारे साथ रंजना लगातार बनी हुई है। रंजना, इतनी सारी बातें कही गई, कांग्रेस जाहिर सी बात है कि सत्ता में है, मानेगी थोड़ी ना। अगर विपक्ष में होती तो यही बात न जाने कितने मुंह से अलग अलग तरीके से हमको सुनने को मिलती और इस पर न जाने कितनी आपत्ति कांग्रेस भी जता चुकी होती, लेकिन चूंकि सत्ता में है तो बचाव तो करना ही है।
जी बिल्कुल पुनीत, जिस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं उसके बाद जिस तरह से रवैया है, जो रक्षात्मक रवैया है वो लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है और ऐसे में विपक्ष को एक और मौका मिल गया है। वो लगातार इस पर सवाल भी खड़े कर रही है कि आखिर इस तरह की एडवाइजरी जारी क्यों गई, या फिर यहाँ पर यह भी सवाल खड़ा होता है कि आखिर कौन सा ऐसा केस है वो भी बताना चाहिए कि जिसकी वजह से उन्हें इतनी बड़ी एडवाइजरी जारी करनी पड़ी, या कौन सा ऐसा अपराधी है जो कि खास करके किसी जाति विशेष का है और उसके साथ इस तरह की अभद्र टिप्पणी की गई या फिर उसके साथ बहुत ज्यादा पिटाई की गई है, जिसके चलते ही उन्हें ये पत्र जारी करना पड़ा। अपराधियों के लिए जाति के आधार पर बांटना कहां तक सही है, क्योंकि चाहे वो किसी भी जाति का हो, सामान्य वर्ग का हो, बिल्कुल अपराधी अपराधी है और उसके साथ तो व्यवहार एक जैसा ही होना चाहिए। जाति नहीं तय करेगी कि किसी के साथ व्यवहार, अपराधी के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए। शुक्रिया आपका रंजना इस तमाम जानकारी के लिए। और वक्त